लेकिन एक समस्या रहती है, बोले गुरु बनाए किसको? आजकल समझ में नहीं आता है गुरु किसको बनाए, क्योंकि आजकल स्थिति ये है, लोभी गुरु लालची चेला, जे नरक में ठेलम ठेला। वास्तविक बात सच है, लेकिन एक बात बता दूं, गुरु को खोजना नहीं है। हाँ? उनसे अच्छा ना कोई गुरु हुआ और ना कोई हो सकता है और ना कभी कोई होगा। हाँ? वह गुरु कोई और नहीं है। पहुंच जाना हनुमान बाबा के मंदिर में, इस मंत्र का संपुट लगा करके 108 हनुमान चालीसा सुनाना और उनको अपना गुरु बना लेना। मैं कहता हूं उनसे अच्छा कोई दूसरा गुरु हो नहीं सकता है। वह मंत्र कोई और नहीं है। जय 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 हनुमान गोसाई, 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 जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। बोल हनुमान जी महाराज की जय। आए अपने कथा प्रसंग पर चले। मैं निवेदन यही कर रहा था, आज जामवंत जी के लिए भगवान ने आज पूर्व जन्म याद कराया। जामवंत जी को पता चला, जामवंत जी ने उस मणि को भगवान को दिया। भगवान जाने लगे, जामवंत जी बोले प्रभु एक मणि और देना चाहता हूँ। कहा वो मणि कौन सी है? कहा वो मणि मेरी कन्या जामवती है। और दूसरा विवाह आज जामवती से भगवान का हो जाता है। भगवान उस मणि को लेके आए, सत्राजित के लिए मणि को वापस किया। सत्राजित शर्मिंदा हो गया। क्यों? क्योंकि पहले भगवान के ऊपर झूठा कलंक लगाया, झूठा दोष लगाया, लेकिन जब भगवान ने उस मणि को वापस कर दिया, कहते हैं भैया अगर किसी से संबंध खराब हो गए हो और संबंध ठीक करना हो, फिर क्या करना चाहिए? बोले कुछ रिश्तेदारी बना लेना चाहिए। जाओ आज महाराज सत्राजित ने भी सोचा क्या करें, तो सत्राजित की एक बेटी थी जिसका नाम था सत्यभामा। आज सत्यभामा का रिश्ता लेकर के सत्राजित आया, भगवान के सामने पहुंचा, भगवान ने स्वीकार किया और आज तीसरा विवाह सत्यभामा से भगवान का हो जाता है। कहते हैं उस मणि को भी आज सत्राजित ने भगवान के लिए दिया, पर भगवान ने मना कर दिया। कहा सत्राजित ये वही मणि है जिसने मेरे ऊपर झूठा कलंक लगाया है, ऐसे धन को मैं कभी ले नहीं सकता। क्या मतलब का ये धन है कि जिसने मेरे ऊपर झूठा कलंक लगा दिया? सत्राजित ने अपनी बेटी सत्यभामा को उस मणि को दिया। आज वह मणि भगवान के पास पहुंची। कहते हैं चौथा विवाह हुआ कालिंदी के साथ। कालिंदी नाम है यमुना का। आज कालिंदी भगवान की तपस्या कर रही थी। भगवान और अर्जुन यमुना किनारे से निकल रहे थे। भगवान ने अर्जुन से कहा अर्जुन पूछ करके आओ देवी कौन है, इनका नाम क्या है? अर्जुन ने आकर के देवी से परिचय पूछा। कहा मेरा नाम है कालिंदी, मैं भगवान द्वारकाधीश से विवाह करना चाहती हूँ। अर्जुन ने पूरी कथा भगवान को सुनाई। भगवान आए हैं और आज चौथा विवाह कालिंदी से भगवान का हो जाता है। पांचवा विवाह हुआ। कहते हैं दो भाई थे बिंद और अरविंद। ये अपनी बहन मित्र वृंदा का विवाह करना चाहते थे दुर्योधन से, पर मित्र वृंदा नहीं चाहती थी। आज भगवान आए और आकर के पांचवा विवाह मित्र वृंदा से भगवान ने किया। कहते हैं छठवां विवाह हुआ नगनजिति के साथ। कौशल नरेश थे, इन्होंने कहा जो 7 बैलों को एक साथ नकेल पहनाएगा उसके साथ अपनी बेटी का विवाह करूंगा। बड़े बड़े राजा ऐसा नहीं कर पाए। भगवान आए, एक साथ नकेल पहनाई, तो आज छठवां विवाह नगनजिति से भगवान का हो जाता है। 7वां विवाह हुआ श्रुत कीर्ति की बेटी भद्रा से, और 8वां विवाह हुआ मध्य देश के राजा जिनकी बेटी का नाम है लक्ष्मणा। इन्होंने कहा जो एक तीर से मछली का भेदन करेगा उसके साथ अपनी बेटी का विवाह करूंगा। बड़े बड़े राजा ऐसा नहीं कर पाए, लेकिन भगवान द्वारकाधीश आए, एक तीर से मछली का भेदन किया, तो मध्य देश के राजा ने अपनी बेटी लक्ष्मणा का भगवान से विवाह कर दिया। कुल मिला के भगवान की अभी 8 विवाह हुए हैं। कितने रह गए अब?
16,100। 8 में इतना समय लग गया, कथा बची 1 घंटे की, 3:30 हो गए हैं, पर कोई बात नहीं, विवाह तो करवा ही देंगे आज। कहते हैं तत्र राजन कन्याया 60,000,000 भौमाहता नाम विक्रम्यो राजभ्यो ददृशे हरि। एक भौमासुर नाम का दैत्य है। भौमासुर कहते हैं जो भूमि से उत्पन्न होता है। इसने संकल्प ले रखा है कि मैं 20,000 कन्याओं से एक साथ विवाह करूंगा। 16,100 कन्याओं को कैदशाला में कैद कर लिया। जो भी कन्या दिखती है पकड़ लेता है, कैदशाला में बंद कर देता है। इस 16,100 कन्याएं भगवान से प्रार्थना करती हैं, हे भगवान, इस दुष्ट के चुंगल से मुझे बाहर निकालो। आज भगवान ने प्रार्थना सुन ली। भगवान आए, भौमासुर का उद्धार कर दिया, कन्याओं को जेल से बाहर निकाला। भगवान जाने लगे, कन्याएं कहने लगी, भगवान एक बात बताओ। भगवान बोले, क्या बताऊं? कहा, मैं इसके चुंगल में रही, इतना समय हो गया, अब दुनिया वाले मुझे अपनाएंगे नहीं, मेरा क्या होगा? भगवान बोले, चिंता मत करो, जिसे कोई नहीं अपनाता है उसे मैं अपना लेता हूं। और एक मुहूर्त में 16,100 कन्याओं से भगवान ने विवाह किया। और आज यहाँ 16,108 विवाह भगवान के संपन्न हो जाते हैं। देखिए, हर एक विवाह में कुछ ना कुछ कारण रहा। कल मैंने आपको बताया था, बिना कारण के भगवान ने कोई लीला नहीं की। भगवान का नाम है योगेश्वर। 16,108 भगवान के विवाह हुए। 16,108 विवाह होने के बाद भगवान की संतति का वर्णन है कि एक एक पत्नी से 10-10 पुत्रों का भगवान के यहाँ जन्म हुआ। कितने हुए? 10। 16,108 से कितने होंगे? काउंटिंग करके बताओ। कितने हुए? 1,61,080 इतने तो पुत्र हुए। और एक एक पुत्री हुई। 16,108 पुत्रियां, 1,61,080 पुत्र, 16,108 पत्नियां। इतना बड़ा भगवान का परिवार हजारों में नहीं, लाखों में है। हाँ, लाखों में भगवान का परिवार हुआ। लेकिन एक बात बताओ, इतना बड़ा भगवान का परिवार है, बताओ भगवान के घर में क्या होता होगा? रामायण की महाभारत? क्यों माताओं? क्या होता होगा? रामायण की महाभारत? महाभारत नहीं होता है भगवान के घर में। भगवान के घर में रामायण होती है। और यही कथाओं से सीखना है। आज 2 भाई घर में हैं तो 2 चूल्हे जल रहे हैं, 3 हैं तो 3 जल रहे हैं। हाँ, माता पिता को कोई रखना नहीं चाहता है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोगों ने सत्संग छोड़ दिया है। अगर अभी पता चलता कि कोई फिल्मी एक्टर आया है बाडक नगर में, देखो महाराज, ऐसी भीड़ होती, ऐसी भीड़ की बैठने जगह नहीं मिलती। हाँ? रामायण पढ़ना छोड़ दिया है, सुंदरकांड पढ़ना छोड़ दिया है। सुंदरकांड में तो स्पष्ट गोस्वामी जी ने लिखा है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत निदाना, जहाँ सुमति तहाँ विपत निदाना। जिस घर में सुमति होती है, ध्यान देना बंधुओं, जिस घर में 4 भाई इकट्ठे रहते हैं, उस घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती। दिनों दिन लक्ष्मी बढ़ती रहती है। और जिस घर में 4 चूल्हे जलने लगे, समझना वो घर धीरे धीरे नीचे आने लगता है ऊंचाई से। हाँ, इसका प्रमाण रामचरितमानस है, इसका प्रमाण सुंदरकांड है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत निदाना। अगर विभीषण जी रावण के साथ में होते
तो बताओ कोई रावण को पराजित कर पाते राम जी? बड़ा मुश्किल था। लेकिन जहां विभीषण अलग हुए, समझना एक हाथ रावण का उसी समय खत्म, क्योंकि वो रहस्य केवल विभीषण को ही पता था, दूसरा किसी को पता नहीं था। जहां सुमति, एक बात मुझे याद आ गई। एक परिवार में 4 लोग रहते हैं। बात थोड़ा विनोद की है, लेकिन रहस्य बहुत बड़ा है इस बात का। एक परिवार में 4 लोग रहते हैं, पति पत्नी, उनकी बेटी और उनकी माताजी। लेकिन उस परिवार की विडंबना ये है कि कोई भी उस परिवार में किसी से बात नहीं करता। पति पत्नी से नहीं, पति पत्नी से नहीं, पत्नी पति से नहीं, माँ बेटा से नहीं, बहू से नहीं, और उनकी जो बच्ची है ना वो अपने पिता से, ना माँ से, ना दादी से। बताओ, जिस घर में 4 लोग रहते हो, कोई किसी से बोलता ना हो, कैसा लगता होगा उस घर में? है? अच्छा लगता होगा क्या? कोई किसी से नहीं बोलता है। एक दिन क्या हुआ, दूसरे दिन था 15 अगस्त। हाँ, अभी तो 26 जनवरी आ रही है, उस समय 15 अगस्त आ रहा था। श्रीमान जी ने 15 अगस्त में झंडा फहराने के लिए कुर्ता पजामा सिलवाए। ध्यान से सुनना, नए कुर्ता पजामा सिलवा करके लाए, टेलर के हाथ से उठा करके लाए। सोचने लगे पहन करके देख लें, और जैसे ही कुर्ता पजामा पहन करके देखा, और पजामा जब पहना तो 4 गलस्त बड़ा निकला। कितना निकला? 4 गलस्त। कथा सुनो दिलीप जी, बातें मत करो। कितना बड़ा निकला? 4 गलस्त। अब श्रीमान जी बड़े परेशान, इधर जाना है दुकान पर, आज समय है नहीं है, क्या करें? घर में कोई किसी से बात करता नहीं है। अब इन्होंने सोचा कोई बात नहीं, आज हमें काम करवाना है तो थोड़ा बोल लेते हैं। इन्होंने अपनी माँ से कहा, माता जी एक काम है, कर देने, कर दोगी? कहा क्या काम है? कहा पजामा 4 गलस्त बड़ा हो गया, इसको नापना, काटना और तुरप करके टांग देना। माता जी बोली, सुनो हमें समय नहीं मिलता, कथा में जाते हैं 6 बजे लौट के आते हैं। मना कर दिया, हमें नहीं मिलता समय। माता जी ने मना कर दिया, जा करके अपने कमरे में बंद। कोई किसी से बात नहीं करता, सब अपने अपने कमरे में रहते हैं। अब बेटी आई ट्यूशन पढ़ के, बेटी से कहा, बेटा ये पजामा 4 गलस्त बड़ा हो गया, इसको नापना, काटना, तुरप के टांग देना। उसने मना कर दिया, मुझे समय नहीं मिलता है, पढ़ने जाती हूँ, रात में लेट आती हूँ, अपना काम अपने हाथ से करो। बेटी ने मना कर दिया, जा करके अपने कमरे में बंद। अब सोचा दोनों मना कर दिया, अब कौन बची? पत्नी। आज देख लेते हैं, अभी तक तो बोले नहीं, पर आज अपने काम के लिए इससे भी बोल लेते हैं, कहीं कर दे तो कर दे। हाँ? पत्नी से पूछा, सुनो जी ये पजामा 4 गलस्त बड़ा हो गया, इसको नापना, काटना और तुरप करके टांग देना। पत्नी ने मना कर दिया। पूरा दिन हो जाता काम करते करते, हमें समय नहीं मिलता, अपना काम अपने हाथ से करो। बेचारे दुखी हो गए, पजामे को कमरे में टांगा, बोले अब कोई बात नहीं, जब शाम को आऊंगा तो खुद अपने हाथ से करूंगा। घर में कोई किसी से बोलता नहीं। श्रीमान जी तो चले गए दुकान पर, पूरा दिन हो गया। माताजी शाम को लौट करके घर पे आई कथा सुन के, सोचने लगी, देखो आज बेटा ने कहा और मैंने मना कर दिया। अगर आज बेटा ने कहा और बेटे का काम मैंने कर दिया तो बेटा कितना प्रसन्न होगा। हो सकता है इस कारण से घर में बोलना शुरू हो जाए। समझ में आ गई मन में? बोले कोई बात नहीं, बेटा ने कहा था जब तो मना कर दिया था, अगर आज बेटा का काम कर दिया तो जब देखेगा तो बहुत प्रसन्न हो जाएगा। माताजी कमरे में पहुंची, पजामे को उठाया, 4 गलस्त नापा, काटा और तुरप करके टांग दिया। जाकर के अपने कमरे में बंद। अब बेटी आई ट्यूशन पढ़ के, घर पे पहुंची, सोचने लगी, देखो आखिर में है तो पिताजी, और आज पिताजी ने कहा और देखो मैंने मना कर दिया, लेकिन आज पिताजी का काम कर दिया और काम कहीं कर दिया और पिताजी देखेंगे तो कितने प्रसन्न होंगे। हो सकता है घर में बोलना शुरू हो जाएगा।
कमरे में आई पिताजी के, पजामे को उठाया, 4 बिलस्त नापा, काटा और तुरप करके टांग दिया, जाकर के अपने कमरे में बंद। अब उनकी धर्म पत्नी जी फ्री हुई 9 बजे काम से, सोचने लगी देखो आखिर में है तो पति है। पति ने कहा और मैंने आज मना कर दिया और कहीं पति का काम कर दिया, हो सकता है इसके कारण से घर में बोलना शुरू हो जाए। तो कमरे में आई, पजामे को उठाया, 4 बिलस्त नापा, काटा और तुरप करके टांग दिया, जाकर के अपने कमरे में बंद। अब श्रीमान जी रात के 11 बजे आए दुकान से लौट के। उनको तो एक ही चिंता थी कि सवेरे जाना है, झंडा फहराने, पजामा ठीक करना है। कमरे में आए, पजामे को सबसे पहले उठाया, 4 बिलस्त नापा, काटा, तुरपा। अब सोचा पहन के देखे, और जैसे ही पहन के देखा, बताओ किस मतलब का बचा होगा, किसी काम का बचा होगा। बंधुओं बात है विनोद की, पर समझने की है माता बहनों, ध्यान देना। उस घर का भी यही हाल होता है जो पजामे का होगा। हाँ, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत निदाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत निदाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत निदाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत निदाना। आज भगवान के घर में इतनी सुमति रहती है, सभी में पटरानियों में बड़ा प्रेम है, पुत्रों में बड़ा प्रेम है, सब मिलजुल करके रहते हैं। आज पूरा परिवार भगवान का बड़ा सुंदर चल रहा है। आज भगवान ने रुक्मणी जी से थोड़ा विनोद किया, कहा रुक्मणी राजपुत्री सीता भूपै लोकपाल विभूत भी मान भावे श्रीमदे रूप उदार बलोचित। कहा रुक्मणी एक बात बताओ, भगवान विनोद कर रहे थे, कहा आपने मुझसे विवाह क्यों किया? मैं गाय चराने वाला ग्वारिया, तुम राजा की बेटी है? हमारा आपका तो कहीं मेल ही नहीं था। अरे रुक्मणी तुमने शायद इसलिए विवाह किया हो कि मैं बहुत बड़ा वीर हूँ। तो देखो वो भी गड़बड़ बात। राजभ्यो बिभ्यता सुभ्रु समुद्रम शरणम गता। अगर मैं वीर होता है तो मेरा नाम तो रणछोर पड़ा है? वृंदावन में हुआ माखन चोर और गुजरात में हो गया रणछोर। बोल रणछोर भगवान की जय। रणछोर भगवान के दर्शन किए आपने कि नहीं? कभी गुजरात जाना, द्वारकापुरी अगर जाओ तो द्वारकापुरी के पास में है डाकोर जी, जहां रणछोर भगवान का आज भी मंदिर बना हुआ है। कहा रुक्मणी तुमने शायद इसलिए विवाह किया हो कि मेरा कुल खानदान अच्छा है। तो देखो मेरे माता पिता का ही नहीं पता, कोई कहता है देवकी नंदन, कोई कहता है यशोदा नंदन। अरे रुक्मणी तुमने शायद इसलिए विवाह किया हो कि मैं बहुत सुंदर हूँ। तो देखो ऐसा भी नहीं है, बोले मेरा नाम तो कनुआ है, कनुआ। बताओ कनुआ नाम जिसका हो वो सुंदर होगा? शायद रुक्मणी तुमने इसलिए विवाह किया हो, बोले मेरा गुणगान तो वो करते हैं। बोले कौन? बोले जिनके पास में खूब धन रहता है। पर ऐसा नहीं है, मेरा गुणगान तो वो करते हैं जिनके पास कुछ नहीं रहता है, जो जंगल में रहते हैं, केवल भगवान का भजन करते हैं, इनको किसी धन से दौलत से मतलब नहीं है। इसलिए रुक्मणी अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी चाहो तो चंदेरी के राजा शिशुपाल से विवाह कर सकती है। भगवान ने जहां इतना कहा रुक्मणी जी मूर्छित हो गए। रुक्मणी जी की मूर्छा खुली, भगवान ने जल दिया। कहा रुक्मणी मैं तो विनोद कर रहा था। रुक्मणी ने भगवान को सुंदर जवाब दिया। माताएं बहनों ध्यान देना, ये कथा मैं क्यों सुना रहा हूं? हर कथा से कुछ ना कुछ शिक्षा मिलती है। आज रुक्मणी जी भगवान को जवाब दे रही हैं और रुक्मणी जी ने क्या कहा सुनने लायक है।
अगर आजकल की माताओं से कोई इतना कह दे, बताओ क्या होगा, है? तुरंत झगड़ा ही होना है। लेकिन रुक्मणी जी ने क्या कहा? रुक्मणी जी कह रही है भगवान से, भगवान आपने बिल्कुल गलत नहीं कहा। भगवान आपने कहा कि मेरा तुम्हारा मेल नहीं है। भगवान ये बात सच है, मैं प्रकृति से आबद्ध एक नारी हूँ, आप प्रकृति से परे पुराण पुरुषोत्तम हो। भगवान ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे अपना बना लिया है। भगवान आपने कहा कि माता पिता का पता नहीं है। भगवान मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो जगत पिता होता है उसका कोई माता पिता होता है क्या? आप तो जगत पिता हो, आपका कौन माता पिता हो सकता है? कहा भगवान आपने कहा कि मैं डरपोक हूँ। भगवान जिस हृदय में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अग्निवेश ये 5 शत्रु रहते हैं, आप उस हृदय में वास नहीं करते हो, आप तो आत्मा रूपी समुद्र में वास करते हो। कहा भगवान आपने कहा कि काला हूं। अरे ठाकुर जी, जब आप काले हो तब इतना कमाल करते हो, और यदि गोरे होते तो पता नहीं क्या करते हैं? हमारे ब्रज में तो एक कहावत है, बोले यदि नंद लाला तुम होते लली, तो बोले गले कट जाते करोड़न के। भगवान आपने कहा कि मेरा गुणगान वो करते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता है। लेकिन भगवान एक बात बताऊं, सबसे ज्यादा बैंक बैलेंस तो उनके ही पास है जो जंगल में रहते हैं। कौन सा बैंक बैलेंस? यहाँ का बैंक बैलेंस नहीं कि कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाको राम नाम धन हो। और बंधुओं, राम नाम से बड़ा कोई दूसरा धन होता नहीं है। राम नाम से बड़ा धन कोई होता नहीं है। हाँ, ये बैंक बैलेंस कहाँ के लिए इकट्ठा हो रहा है? वहां के लिए। और अगर हमारे साथ में कुछ जाता है तो केवल यही जाता है, इसके अलावा कुछ और नहीं जाता है। हाँ, बताओ साथ में कुछ जाता हो? हम लोग कहते हैं हमारा ये मकान, हमारी ये गाड़ी, हमारा ये घर, कुछ साथ में जाता है क्या? कि साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी रहेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे इस मसान तक, बेटा भी हक निभाएगा केवल अग्नि दान तक। बेटा भी हक निभाएगा केवल अग्नि दान। अगर इससे आगे जाता है तो क्या जाता है? इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिने अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, इससे तो आगे हरि के भजन बिने अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिने अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का। जो लोग इस मौके को छोड़ दिए,
हाँ, पता नहीं कितने सालों के बाद एक मौका मिला था। हमारे तिवारी जी, अवध बिहारी तिवारी जी, इनके पूर्वजों की कृपा, इनके पूर्वजों का आशीर्वाद कि आज इस मौके का लाभ सबको मिला। हाँ? जिन्होंने लाभ ले लिया उन्होंने तो ले ही लिया, और जिन्होंने नहीं ले पाया वो अब सोचते ही रहेंगे। किस धुन में तू बैठा बाबरे, किस धुन में तू बैठा बाबरे, किस मद में मस्ताना है, सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है, सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है, सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है, सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना। जो सो रहे हैं अभी भी सोने लगे हुए हैं। किस धुन में तू बैठा बाबरे, किस धुन में तू बैठा बाबरे, किस मद में मस्ताना है, सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है, वो सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है। क्या लेकर आया था जग में फिर क्या लेकर जाएगा, लेकर के आया जग में फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा, ओ फिर क्या लेकर जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाए, सोने वाले जाग संसार मुसाफिर खाना है, ओ सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है। कोई आज गया कोई कल गया, कोई चंद रोज मिल जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा। निकल गया जिस घर से पंछी, निकल गया जिस घर से पंछी, उस घर फिर नहीं आना है, सोने वाले संसार मुसाफिर खाना है, सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है। इस धुन में तू बैठा किस धुन में तू बैठा बाबरे, इस मद में मस्ताना है, सोने वाले जाग संसार मुसाफिर खाना है, सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है। सुत मात पिता बांधव नारी, धन धान यही रह जाएगा, धन धान यही रह जाएगा, धन धान यही रह जाएगा। यहाँ चंद रोज की यारी हो, यहाँ चंद रोज की यारी, यहाँ चंद रोज की यारी, मेरे अपना बे, यहाँ चंद रोज की यारी, यहाँ रोज की यारी, मेरे अपना कौन बिगाना है, सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है, सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है, सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है, संसार मुसाफिर खाना है, संसार मुसाफिर खाना है, संसार मुसाफिर खाना है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। आज रुक्मणी जी से भगवान का सुंदर विनोद हुआ। आगे चल करके कहते हैं, आज भगवान ने के पास में पांडवों ने नारद जी को भेजा। नारद जी से कहा भगवान को आमंत्रण दे करके आओ, राजसू यज्ञ करना है। नारद जी भगवान के पास आए, भगवान पांडव राजसू यज्ञ करने वाले हैं, आपको निमंत्रण भेजा है। भगवान बोले पांडवों से कहना राजसू यज्ञ जब तक नहीं हो सकता है जब तक अभी जरासंध का वध नहीं हो जाता है। जरासंध अभी जीवित है, पांडवों से सूचना दो। नारद जी ने पांडवों से सूचना दी। आज भीम और अर्जुन भगवान के पास आए। आज भीम अर्जुन भगवान ने तीनों ने ब्राह्मण का रूप धारण किया। ब्राह्मण का रूप धारण करके
आज तीनों पहुंचे हैं जरासंध के सामने। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। जरासंध ने देखा बड़े दिव्य तेजवान ब्राह्मण दिख रहे हैं। हाँ। जरासंध बहुत बड़ा दानी हुआ। मैंने एक दिन निवेदन और किया था, महाभारत में महाराज कर्ण, महाराज जरासंध, महाराज बलि, इनके सामने कोई भी गया खाली हाथ नहीं आया। जरासंध ने पूछा बताओ क्या चाहिए ब्राह्मणों? कहा मैं जो मांगूंगा वो दोगे? कहा जरासंध का ये नियम है, जो भी जरासंध के सामने आता है खाली हाथ नहीं जाता है। मांग लो क्या मांगना है। इन्होंने मांग लिया, देर नहीं लगाई। युद्धम नो देहि राजेंद्रो दंद्रसो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यानां कांक्षिणा। कहा अगर देना चाहते हो तो मुझसे युद्ध करो। जरासंध बोला तुम ब्राह्मण नहीं हो। कहा क्यों नहीं है? बोले ब्राह्मण कभी युद्ध नहीं मांगता। तुम कोई क्षत्रिय लग रहे हो, लेकिन मेरा वचन है मैं दूंगा जरूर। पहले अपने असली रूप में आओ, तुम कौन हो? जहां तीनों असली रूप में आए, जरासंध बोला वाह छलिया, तुमने मुझको भी छल लिया, लेकिन एक शर्त है, युद्ध करूंगा लेकिन 3 से नहीं 1 से करूंगा। भगवान को पता था ये भीमसेन का भोजन है। कहा भीम से युद्ध करो। जरासंध बहुत बलवान था, भीम से कई गुना बलवान था। जरासंध से युद्ध प्रारंभ हुआ। भीम को पकड़े जरासंध और पटक दे पछाड़, पकड़े और पटक दे। भीम भी कम नहीं थे। भीम आए महाराज, भीम ने महाराज एक बार जंगा को फाड़ा, फाड़ करके पटका, जंगा फिर से जुड़ गई। दूसरी बार फाड़ा, पटका, फिर से जुड़ गई। कई बार ऐसा हो गया, बार बार जुड़ जाए। भगवान ने इशारा किया भीम ऐसे काम नहीं चलेगा। भगवान को पता था कारण क्या हो रहा है। भगवान ने कहा भीम मेरी तरफ देखना, युद्ध करना, मैं इशारा करूंगा। भीम ने जैसे युद्ध प्रारंभ किया, आज भगवान ने तुरंत एक तिनका उठाया, तिनके को बीच में से फाड़ा, एक फेंका दाएं, एक फेंका बाएं। भीम समझ गए, तुरंत महाराज जंगाओं के बीच में से फाड़ करके एक जंगा दाएं फेंकी, एक जंगा बाएं फेंकी, और आज जरासंध का भीमसेन ने वध कर दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। आज महाराज आगे चल करके पांडवों ने जब राजसूय यज्ञ की तैयारी की, आज सभी राजा महाराजा उस यज्ञ में पधारे। भगवान द्वारकाधीश भी आए। आज पांडव बोले पहली पूजा किसकी होगी यज्ञ में? धर्मराज बोले पहली पूजा होगी भगवान द्वारकाधीश की। उसमें आया था शिशुपाल, जिसका रुक्मिणी से विवाह हो रहा था। शिशुपाल बोला उस भगोड़े की, उस चोर की, उस छलिया की 1 2 3 4 5 कौन कहे, भगवान के लिए 99 गालियां शिशुपाल ने दे दी थी। भगवान बोले शिशुपाल शास्त्र कहते हैं 99 तो सुनना, और अगर कोई 100 दे तो फिर सुनना मत। अब ध्यान रखना, स्वामी गाली दी तो शिशुपाल ने स्वामी गाली निकाली। भगवान ने चक्र को आदेश दिया, भगवान का चक्र सुदर्शन आया, आज शिशुपाल का वध कर दिया। इसीलिए कहते हैं बोल सको तो मीठा बोलो, कटु बोलना मत सीखो। अगर उल्टा बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हमेशा बोलो तो मीठा बोलो। बोल सको तो मीठा बोलो, कटु बोलना मत सीखो। और लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। जला सको तो दीप जलाओ, दिलों को जलाना मत सीखो। जला सको तो दीप जलाओ, दिलों को जलाना मत सीखो। और मिटा सको तो क्रोध मिटाओ, प्रेम मिटाना मत सीखो। मिटा सको तो क्रोध मिटाओ, प्रेम मिटाना मत सीखो। बिछा सको तो फूल बिछाओ, सूल बिछाना मत सीखो। बिछा सको तो फूल बिछाओ, सूल बिछाना मत सीखो। और जा सको तो सत्संग में जाओ, कुसंग में जाना मत सीखो। कुसंग में जाना मत सीखो, कुसंग में जाना मत सीखो। बंधुओं, शब्द संभाल के बोलिए,
शब्द के हाथ न पाम, और एक शब्द है औषधि, एक शब्द है घाव। आपके वही शब्द है, शब्द को बीड़ा बनाओ, बाण मत बनाओ। बीड़ा बनाओगे तो सबको अच्छी लगेगी, और बाण बनाओगे तो सबको चुभेगा। वो स्वामी जी ने तो कहा है, ऐसी बाणी बोलिए और जो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, सो आपो शीतल होए। लेकिन हम लोगों ने क्या कर दिया? ऐसी वाणी बोली। हम लोग क्या करते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए और जासे झगड़ा होए, और उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। करते कि नहीं करते हैं? हाँ। अच्छे से बोलो तो बहुत अच्छा है। शिषपाल का भगवान ने उद्धार किया। कहा महाराज आज यज्ञ प्रारंभ हुआ, यज्ञ में सबके लिए व्यवस्था सौंप दी गई। कहा जो यज्ञ में संत ब्राह्मण आएंगे, दान देने का काम कौन करेगा? भगवान बोले दान देने का काम करेगा दुर्योधन। पांडव बोले हो गया काम। बोले क्यों? बोले ये वैसे ही चिढ़ता है? ये तो पूरा भंडारी खाली कर देगा। भगवान बोले चिंता मत करो, मैंने इसकी रेखा को पढ़ लिया। दीर्घ दंता क्वचिद मूर्खा क्वचिद खलवा निर्धना। देखिए ज्योतिष के सिद्धांत होते हैं। भगवान बोले मैंने इसकी रेखा को पढ़ लिया। दीर्घ दंता क्वचिद मूर्खा क्वचिद खलवा निर्धना। कहते हैं जिसके आगे के दांत बड़े बड़े होते हैं वो व्यक्ति जीवन में कभी मूर्ख नहीं निकलता है। दीर्घ दंता क्वचिद मूर्खा क्वचिद खलवा निर्धना। जिसका ललाट चौड़ा रहता है, ललाट ऊंचा रहता है, वो व्यक्ति जीवन में कभी निर्धन नहीं होता है। ये ज्योतिष के सिद्धांत है बंधुओं। हाँ? जिन माता बहन के बाएं पैर की छोटी उंगली जमीन से स्पर्श करती हो, उनके देखो कितनी शांत हो गई है। हाँ। इनकी कथा है फिर देखो बिल्कुल शांत हो जाती है। हाँ। पर कोई बात नहीं, इस कथा को फिर अब कभी सुनाएंगे दोबारा, इस बार नहीं सुना रहे हैं। अगर नहीं सुनाएंगे तो इनका मन नहीं लगेगा फिर। जिन माता बहन के बाएं पैर की छोटी उंगली जमीन से स्पर्श करती हो, उनके ना मायके में ना ससुराल में कहीं भी धन की कमी नहीं रहती है। पर अभी मत देखना, घर जाके देखना। कहा दुर्योधन के हाथ में ऐसी रेखा है, भगवान बोले कि जितना दान करेगा उतना भंडार भरता रहेगा, इसलिए चिंता मत करो, इसको दान करने दो। दान का कार्य दुर्योधन को सौंपा। बोले भोजन बनाने का काम कौन करेगा? बोले भोजन बनाने का काम करेगी द्रौपदी। द्रौपदी कहाँ की है? पांचाल देश की। पांचाल देश कहते हैं पंजाब के लिए। पंजाब का भोजन सबसे स्वादिष्ट होता है। द्रौपदी के लिए भोजन का कार्य सौंपा। कहा परोसेगा कौन? बोले जो जैसा खाता है वो वैसा खिलाता है। भीमसेन के लिए परोसने का काम सौंपा। कहा जो संत ब्राह्मण यज्ञ में पधारेंगे उनके चरण धोने का काम कौन करेगा? भगवान द्वारकाधीश बोले उनके चरण धोने का काम मैं अपने हाथों से करूंगा। बंधुओं, भगवान ने स्वयं संत ब्राह्मणों के चरणों का काम अपने हाथों में लिया। पांडवों के राजसू यज्ञ को भगवान ने पूर्ण कराया। पांडव बड़े प्रसन्न हुए, भगवान का गुणगान किया। बोल भक्त वत्सल भगवान की। और अब आप यहाँ से आज का बड़ा ही मार्मिक प्रसंग, 7 दिन की कथा का सार सुदामा चरित्र। यहाँ से सुदामा चरित्र प्रारंभ होता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, बंधुओं भागवत जी में सुदामा चरित्र का शुभारंभ इस श्लोक से होता है। कृष्ण स्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमान् धृतेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। वैसे स्पष्ट रूप से सुदामा जी का नाम भागवत में नहीं है,
केवल इतना लिखा हुआ है, कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मविद्वान्। बंधुओं, कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मविद्वान्। भगवान कृष्ण के बचपन के एक सखा है। कौन है? सखा। सखा कैसे कहते हैं? अगर सखा का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? घास। सह खादती सह खेलती, जो साथ में खाता हो, जो साथ में खेलता हो, उसे कहते हैं सखा। बंधुओं, आज ऐसा कोई नहीं है जो सुदामा का नाम नहीं जानता हो। हर कोई सुदामा जी का नाम जानता है। ऐसा क्या सुदामा के साथ में था कि हर कोई सुदामा को पहचानता है? ऐसी क्या विशेषता थी सुदामा की मित्रता में कि हर कोई सुदामा का नाम जानता है? एक बार क्या हुआ, गुरुजी सांदीपनी जी के यहाँ पढ़ते थे भगवान कृष्ण और सुदामा। आज कृष्ण गए थे जंगल में लकड़ी लेने, सुदामा आश्रम में थे। उसी समय आश्रम में भिक्षा मांगने के लिए क्रोधी महात्मा दुर्वासा जी आए। गुरु मां आश्रम में थी। आज गुरु मां ने देखा आश्रम में कुछ नहीं है, केवल एक चने की पोटली रखी हुई है। अगर इस चने की पोटली को दुर्वासा जी को दे दिया, कृष्ण सवेरे से जंगल में अकेला गया, लकड़ी लेने गया, भूखा है, कुछ नहीं खाया, कृष्ण भूखा रह जाएगा, उसको क्या भेजूंगी? गुरु मां ने झूठ बोल दिया। कहा, महात्मा जी आज आश्रम में कुछ देने को है नहीं। क्रोधी महात्मा दुर्वासा नेत्र बंद करके अंतर्दृष्टि से देखा, कहा मुझसे झूठ बोला, श्राप दे दिया। कहा एक पोटली चने रखे हुए मुझे मना कर दिया, मैं श्राप देता हूं, जो भी इन चनों को खाएगा वो निर्धन हो जाएगा। इस श्राप को सुन लिया। सुदामा खड़े हुए थे। सुदामा ने दुर्वासा जी तो चले गए। गुरु मां ने कहा, सुदाम तुम्हें पता है कृष्ण सवेरे से जंगल में गया, भूखा है, कुछ खाया नहीं उसने। एक काम कर, इन चनों को लेकर के चला जा, कृष्ण को दे देना। सुदामा ने उन चनों की पोटली को ले लिया। गुरु मां को तो कुछ नहीं कहा। चने की पोटली लेकर के जंगल में आए, कृष्ण को नहीं बताया। कृष्ण ने पूछा, सुदामा आज गुरु मां ने कुछ भेजा नहीं, बहुत जोर से भूख लगी है। कन्हैया कुछ था ही नहीं, गुरु मां क्या भेजती? कहा तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? कहा कृष्ण मैं थोड़े से खाने के लिए तुमसे झूठ बोलूंगा? भगवान ने देख लिया सुदामा एक पोटली रखे हुए है, फिर भी झूठ बोल रहा है। आज भगवान ने उस पोटली को छीनना चाहा, पोटली को लेना चाहा। सुदामा एक वृक्ष पर चढ़ गए, तुरंत पोटली को खोला। पोटली में जो चने रखे हुए थे उन चनों को लिया, मुंह में रखा और जल्दी जल्दी चबा करके पेट के अंदर ले गए। खाने के बाद नीचे उतर के आए। कृष्ण ने कहा, सुदामा आज तूने अच्छा नहीं किया, एक मित्र को भूखा छोड़ दिया, अकेले खा लिए। सुदामा बोले, मित्र मैंने अच्छा किया या बुरा किया ये केवल मैं जानता हूं। कृष्ण बोले, सुदामा ऐसा क्या था इन चनों में? सुदामा कहने लगे, मित्र इन चनों को एक महात्मा का श्राप लगा हुआ था, जो इन चनों को खा लेगा वो निर्धन हो जाएगा। तो मैंने सोचा मैं भले ही निर्धन हो जाऊं, पर मेरा मित्र निर्धन नहीं होना चाहिए।
कृष्ण, इसलिए मैंने इन चनों को तुमको नहीं दिया। कृष्ण के नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। सुदामा, आज तुमने क्या किया? मेरी गरीबी अपने ऊपर ले ली। सुदामा बोले, मित्र, मुझे तो पता था कि इन चनों को श्राप लगा है। मित्र, तुम्हें पता नहीं था। अगर आज मैं इन चनों को तुमको दे देता तो लोग क्या कहते कि देखो, एक ब्राह्मण मित्र ने एक अपने मित्र को धोखा दिया, पता होने के बाद मित्र को बताया नहीं। मित्र, मैं अपने मित्र को धोखा नहीं दे सकता था। कृष्ण बोले, सुदामा, आज तुमने एक किया क्या? मेरी गरीबी अपने ऊपर ले ली। सुदामा बोले, मित्र, मैं भले ही गरीब रहूं पर मेरा मित्र गरीब नहीं होना चाहिए। बंधुओं, इसलिए आज ऐसा कोई नहीं है जो सुदामा का नाम नहीं जानता हो। चाहे वो बालक हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो वृद्ध हो, हर व्यक्ति सुदामा को पहचानता है। हर कोई सुदामा की मित्रता को जानता है। कृष्ण स्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमान् विरक्तीन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। गरीबी की कहो बंधुओं, सुदामा के यहाँ इतनी गरीबी है, इतनी गरीबी है, 4 पुत्र हैं। पुत्रों को भूख लगती है, पुत्र भोजन मांगते हैं। सुदामा के यहाँ पर अगर एक दिन भोजन हो गया, 4 दिन भूखे रह करके निकालते हैं। बच्चों को भूख लगती है, बच्चे भोजन मांगते हैं। सुदामा के घर में कुछ नहीं होता है। सुदामा क्या करते हैं? जो चूल्हे की राख होती है, उस राख को पानी में घोलते हैं, बच्चों को पिला देते हैं। उस राख को पिला करके बच्चों का पेट भर देते हैं। बच्चों को भूख लगती है, सुदामा क्या करते हैं? एक मिट्टी के घड़े में पानी रख देते हैं चूल्हे पर। बेटा, अभी चावल बनने में देर है। इंतजार करते 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 बच्चे सो जाते हैं भूखे ही। ऐसे ऐसे बच्चों का पेट सुदामा भरता है। लेकिन सुदामा जी से शिक्षा क्या लेना चाहिए? इतनी गरीबी होने के बाद भी सुदामा जी कैसे रहते हैं? प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया, हमेशा प्रसन्न रहते हैं, कभी दुखी नहीं होते हैं। कई लोग कहते हैं महाराज सुदामा दरिद्र थे। देखिए बंधुओं, दरिद्र अलग होता है, गरीब अलग होता है। दरिद्र और गरीब में कितना फर्क है। दरिद्र किसे कहते हैं? दरिद्र असंतुष्टो, बोले जिसके जीवन में कभी संतुष्टि ना हो उसे कहते हैं दरिद्र। सुदामा जी दरिद्र नहीं थे, सुदामा जी गरीब थे। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। अमीर की वो अमीरी क्या जिसका दिल फकीर न हो। फकीर की वो फकीरी क्या जिसका दिल अमीर न हो। सुदामा जी के यहाँ इतनी गरीबी है, इतनी गरीबी, लेकिन सुदामा जी हमेशा प्रसन्न रहते हैं। सुदामा की पत्नी सुशीला ने कहा, स्वामी मैंने सुना है आपके बचपन के मित्र श्री कृष्ण हैं। स्वामी एक बार जाओ ना उनके पास। अरे सुशीला, गुरु जी के यहाँ पढ़ते थे, कब के मित्र थे। अब वो राजाओं के राजा, मैं गरीबों का राजा, पता नहीं पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे।
सुशीला बोली स्वामी वो किसी को भूलते नहीं है, एक बार जाओ ना। भांति भांति से कर दिया जब नारी ने लाचार, तब उठे बुढ़े विप्रवर लोटा डोर संभार। कहा देवी तुम नहीं मानती हो, चला तो जाऊंगा, पर लेकिन शास्त्र कहते हैं अगर मित्र से मिलने जाओ तो कुछ लेकर के जाना चाहिए। बंधुओं कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां कभी खाली हाथ मत जाना। राजा गुरुकुल देवता वैद्य मित्र अनाथ, इनके सन्मुख जब जाइए जब कुछ हो कभी खाली हाथ मत जाओ। राजा गुरु देवता वैद्य मित्र, शास्त्र इस बात को कहते हैं। सुशीला घर में भुजी भात नहीं है, मित्र के पास जाऊंगा क्या लेके जाऊंगा। सुशीला बोली स्वामी उसकी चिंता मत करो, मेरा पड़ोस में व्यवहार है, मैं अभी जा रही हूँ, कुछ लेके आ रही हूँ। सुशीला गई, या चित्वा चतुरो मुष्टिन, 4 घरों में गई और 4 घरों से एक एक मुट्ठी तंदुल मांग करके लाई, चावल। 4 घरों से क्यों मांगे? अगर एक घर से लेती क्या कोई सुशीला को मना करता? 4 मुट्ठी को कोई मना नहीं करता, लेकिन 4 घरों से क्यों लिए? सुशीला समझदार थी, मेरे पति जब अपने मित्र से मिलने जाएंगे, मित्र को जब भेंट देंगे, मुंह से तो नहीं बताएंगे कि मेरे यहाँ इतनी गरीबी है, लेकिन जब ये भेंट देंगे तो जब मित्र भेंट देखेंगे तो समझ जाएंगे कि मेरे मित्र के यहाँ देखो इतनी गरीबी है कि 4 मुट्ठी तंदुल भी लेकर के आया तो एक घर के नहीं है, 4 घरों से मांग करके 4 प्रकार के तंदुल लेकर के आया है। इतनी समझदार थी सुशीला। लाई मांग पड़ोस से चावल मुट्ठी 4, एक कपड़े में बांध के बोली लो भरता। सुदामा को दे दिया, सुदामा को चावल दे दिए। सुदामा ने चावल लिए, लेकर के चलने लगे। सोच रहे हैं पता नहीं वो पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा, मैं गरीबों का राजा, वो राजाओं के राजा। बेराजन के राज हैं हम गरीब मोहताज, कैसे मुझे पहचाने दीन बंधु महाराज। जा रहे हैं रास्ते में, सोचते बस यही जा रहे हैं। सुदामा चले हैं और रास्ते में जाते जाते बस यही सोच रहे हैं, यही कह रहे हैं, जहां नाथ रखे दोगे सुदामा जी जा रहे हैं और रास्ते में बस यही कह रहे हैं, जहां नाथ रख दोगे। सुदामा जा रहे हैं और बस यही कह रहे हैं, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख
जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना, किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। सुदामा जी महाराज की जय हो। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तुम्हारे ही हाथों में सारी व्यवस्था, तुम्हारे ही हाथों में सारी व्यवस्था। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तुम्हारे ही हाथों में सारी व्यवस्था, तुम्हारे ही हाथों में सारी व्यवस्था। मुझे जो भी कहना है, मुझे जो भी कहना है, तुम ही